हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या होती है। इसकी सहायता से आप कैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बता सकते हैं और अगर आपको कोई भी फार्मूला दिया गया है वो फार्मूला सही है या गलत है आप कैसे मालूम कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की सहायता से। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाला उन सभी लोगों के लिए जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं या कोई भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं। वहां पे उनके अंदर ये टॉपिक होता है डायमेंशनल एनालिसिस का। वैसे तो ये आपको लगभग हर एक एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसी पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं, देखते हैं कि कैसे सभी कार्य किए जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा एक चार्ट बना लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपको अगर कोई भी डायमेंशन फार्मूला लिखना चाहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं। जैसे कि हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, जैसे कि हमारे पास एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है लेंथ। लेंथ को हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से कैपिटल एल से इस ब्रैकेट कैपिटल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कैपिटल एल से। ऐसे ही हमारे पास एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हम कहते हैं मास कहते हैं। तो मास को हम लोग क्या करते हैं, जनरली कैपिटल एम से इस प्रकार से लिखेंगे। वहीं पे थर्ड नंबर पे हमारे पास आती है टाइम। टाइम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है और टाइम को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल टी से इस प्रकार से लिखते हैं। वहीं पे फोर्थ नंबर पे हमारे पास होती है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है ये भी हम लोग जानते हैं, इस पे डिटेल से पढ़ेंगे आगे वीडियो में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको जनरली इस प्रकार से लिखते हैं। वहीं पे 5 नंबर पे हमारे पास एक और होती है टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए हम इसको क्या करते हैं, जनरली इस प्रकार से थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखना होगा और लगभग आपके जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होंगी हर एक फिजिकल क्वांटिटी की आप डायमेंशनल फार्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं कि डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है और कैसे निकाली जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सिंपल एग्जांपल में अगर हम बात करें तो एग्जांपल हमारा हो जाएगा स्पीड। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि स्पीड जो होता है सबसे बेसिक जो हमारी एक डिराइव क्वांटिटी होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, डिराइव क्वांटिटी क्या होती है, इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया जो कि आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्पीड है। स्पीड को हम लोग क्या लिखते हैं, डिस्टेंस बाई टाइम लिखते हैं। क्या लिखा जाता है, स्पीड का फार्मूला होता है जो डिस्टेंस बटे क्या होता है, टाइम यहाँ पे हो जाता है। अब जब भी कभी आपको इसका डायमेंशन फार्मूला लिखने की बात की जाए तो आपको हमेशा क्या करना होता है, डायमेंशनल फार्मूला के लिए यहाँ पे इसको अगर हम स्पीड को इस प्रकार से कैपिटल ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्लोज कर देंगे, तो इसी प्रकार से डिस्टेंस को भी यहाँ पे आप चाहें तो कैपिटल ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं और टाइम को भी यहाँ पे आप कैपिटल ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे स्पीड तो हमारा यही रहेगा, वहां पे डिस्टेंस अभी हमने बताया था, डिस्टेंस जो होता है उसके डिस्टेंस को हो या लेंथ को हो या दूरी को हो, ये सभी चीजें एक ही होती हैं। और डिस्टेंस अर्थात लेंथ के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको कैपिटल एल से लिखा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका कैपिटल एल हो जाएगा। अब इसी के नीचे डिवाइड में करेंगे टाइम। टाइम के लिए मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा था, कैपिटल टी लिखा था, तो यहाँ से कैपिटल टी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन पे, तो हम सभी जानते हैं कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखी है, जैसे कि मान लो ए लिखा है, चाहे आप ए लिखो चाहे ए की पावर 1 लिखो, दोनों ही चीजें क्या होती हैं, सेम होती हैं। वहीं पे दूसरी अगर बात करें, जैसे कि अगर ए बटे ए की पावर यहाँ पे m लिखा है तो ये ऊपर जाएगा तो a की पावर क्या है, माइनस में m हो जाएगा। ये यहाँ पे याद आपको रखना है क्योंकि यहाँ पे ये चीज यूज होने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाहे हम L बाई टी लिखें या आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं L, बट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, t की पावर 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे 1 भी आप इसको लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे L रहेगा और यहाँ पे क्या है t, यहाँ पे पावर माइनस में ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में पावर इसकी हो जाएगी माइनस का 1। अर्थात यहाँ से आप देख सकते हैं स्पीड के बराबर ये निकल के आपका आ चुका है। तो यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा कंबाइन कर देंगे तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, एल टी माइनस का 1 बन जाएगा। यहाँ से ये थोड़ा सा आपका स्पीड के लिए जो है डायमेंशन फार्मूला यहाँ से निकल आता है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जब भी आप किसी का भी डायमेंशन फार्मूला लिखें तो
तो आपके पास एक सीक्वेंस होना चाहिए, और वो सीक्वेंस क्या होता है, अर्थात एक यहाँ पे मैं सीक्वेंस लिख देता हूँ, आपको इसी सीक्वेंस को हमेशा फॉलो करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको m लेना होता है, फिर l लेना होता है, फिर t लेना होता है, फिर a लेना होता है। अगर थीटा दिया गया हो बाई चांस तो लेना है, अर्थात सबसे पहले आपको m वाली क्वांटिटी लेना है, उसके बाद l वाली लेना है, फिर यहाँ पे t लेना है, फिर यहाँ पे a लेना है, फिर यहाँ पे थीटा लेना है। ये आपको सीक्वेंस हमेशा फॉलो करना पड़ेगा अगर आप कोई भी डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं। यही सही लिखने का तरीका होता है। वैसे तो हम जानते हैं कि मल्टीप्लीकेशन में अगर कोई भी चीजें लिखी है तो आप उनको चाहे आगे लिखें या पीछे, जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर 5 गुणे 2 लिखा है, जैसे कि यहाँ है 5 गुणे 2 लिखा है, तो आप यहाँ पे 2 गुणे 5 लिखें, इससे कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे डायमेंशन के अंदर थोड़ा सा एक सीक्वेंस होता है लिखने का तरीका, जो कि थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसलिए आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसी में अगर मैं और एक चीज बता दूं, तो यहाँ पे आप जब भी कभी लिखें तो ये यहाँ पे जो लास्ट के 2 चीजें इनको आप लिखें या ना लिखें। जैसे कि यहाँ पे ये चीज दी गई, तो यहाँ पे आपको इतना तो जरूर लिखना पड़ता है हर एक फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूले में, MLT तो आना ही चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एक बेसिक फार्मूले पे और यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर किसी भी चीज की पावर 0 लगा दिया जाए तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। 1 को आप किसी भी चीज में मल्टीप्लीकेशन के साथ में लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी कि किसी की पावर अगर 0 लगा दिया जाए तो हमेशा 1 आएगा, और 1 को किसी में मल्टीप्लाई करके लिख दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, a गुणे a की पावर 0 बराबर a ही आएगा। यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसी का हम थोड़ा सा यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो मुझे m लिखना है, क्योंकि ये माना चाहिए था m नहीं आया है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, m की पावर क्या कर सकते हैं, 0 लिख के l और t माइनस का 1। और थोड़ा सा इसी में अगर आप और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर माइनस का 1 हो जाएगा। ये यहां से आपका स्पीड निकल के आ जाएगा। यहां तक तो आपको ये सभी चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आ चुकी होंगी कि स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर माइनस 1। अब ये जो पूरा यहां से यहां तक ये आपका एक्सप्रेशन बन के आया है, इसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायमेंशनल इक्वेशन इसे कहा जाता है। ये आपके यहाँ पे डायमेंशनल इक्वेशन हो जाती है। वहीं पे अगर हम बात करें तो ये जो आपका यहां से यहां तक की चीजें दी गई हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल फार्मूला कहा जाता है। ध्यान रखना है कि डायमेंशनल फार्मूला अलग चीज होती है और डायमेंशनल इक्वेशन अलग चीज होती है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, किसका हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड। ठीक, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और एग्जाम के अंदर काफी बार रिपीट हो चुकी है या काफी बार पूछा जा चुका है कि डायमेंशन यहाँ पे आपको बताना है। अब देखो, डायमेंशन का मतलब होता है जो आपके यहाँ पे बेसिक क्वांटिटी होती है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका L, M, T, A, थीटा है। ये हमारी क्या होती है, बेसिक क्वांटिटी है, अर्थात फंडामेंटल क्वांटिटी है। और इनके ऊपर जो पावर लगाई जाती है, अर्थात जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी को इनके टर्म में व्यक्त किया जाता है तो उसके ऊपर जो भी पावर लगाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, डायमेंशंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें स्पीड में, क्या करें, स्पीड में अर्थात इन स्पीड, यहां पे क्या लिखेंगे, इन स्पीड डायमेंशन ऑफ, क्या लिखेंगे, डायमेंशंस ऑफ, किसकी होंगी, डायमेंशंस ऑफ। अब जैसे कि मास की, डायमेंशन ऑफ मास की क्या हो जाएगी, यहां पे लिखेंगे तो मास की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहां पे अगर हम बात करें लेंथ की क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। टाइम की यहां पे अगर हम बात करें तो टाइम की क्या हो जाएगी, माइनस की 1 हो जाएगी। तो इन स्पीड डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएंगी, मास की 0 हो जाएगी, क्योंकि यहां पे मास पे आप देख सकते हैं 0 पावर लगी है, वहीं पे लेंथ पे पावर 1 लगी है और टाइम की पावर पे -1 लगा है। तो इस प्रकार से आप डायमेंशन अगर किसी की निकालते हैं तो डायमेंशन ये हो जाएगा। तो यहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि ये जो पूरा का पूरा यहां तक एक्सप्रेशन लिखा है इसे हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। वहीं पे ये जो चीज निकल के आती है इसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। और ये किसका होता है, तो यहाँ पे आप स्पीड का देख सकते हैं। वहीं पे अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे अगर डायमेंशन पूछी जाए आपसे कि डायमेंशन क्या होंगे स्पीड में, मास, लेंथ, टाइम की, तो यहाँ पे मास की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेंथ की क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि पावर 1 लगी है। और टाइम की क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी।
अगर यहाँ तक आपको सभी चीजें समझ में आती हैं तो हम थोड़ा सा आगे एक नए कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं जो कि होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसकी सहायता से आप अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की करेक्टनेस चेक करना चाहते हैं या आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कांस्टेंट जो भी वहां पे क्वांटिटी होती है उनका डायमेंशन फार्मूला निकालना चाहते हैं या उनकी यूनिट निकालना चाहते हैं, हर एक कार्य को आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की सहायता से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी डायमेंशनल एनालिसिस का यहाँ पे कार्य करते हैं तो यहाँ पे आपको इसी से रिलेटेड सभी काम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लिख दिया, ये हेडिंग हो जाती है। अब ये हेडिंग क्या कहती है, अर्थात ये सिद्धांत क्या बताता है कि अगर कोई भी फिजिकल फार्मूला लिखा है तो उसके जितने भी टर्म होंगे, चाहे वो प्लस से जुड़े हों या माइनस से जुड़े हों या बराबर में लिखे हों, हर एक टर्म का डायमेंशन फार्मूला हमेशा सेम होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं सपोज करो एक एक्सप्रेशन लिख देता हूं, ए इज इक्वल टू यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी वाई प्लस का जेड। यहाँ पे मैंने ये सपोज करो एक एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया, अर्थात कोई भी मान लो फार्मूला लिखा है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि यहाँ पे जो डायमेंशन फार्मूला आपका ए का होगा वो डायमेंशनल फार्मूला आपका बी इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, वही डायमेंशनल फार्मूला आपके सी इंटू वाई के बराबर होगा, वही डायमेंशनल फार्मूला आपका जेड के बराबर होगा। अर्थात ये चीज आपको यहाँ पे बताता है कि कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है वो चाहे प्लस से जुड़ी हो सकता है यहाँ पे प्लस लगा, यहाँ पे हो सकता है माइनस लगा होता, हो सकता है यहाँ पे प्लस माइनस लगा होता, इससे कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन हर एक टर्म चाहे जोड़ा जाए या घटाया जाए उनकी डायमेंशनल फार्मूला हमेशा सेम होते हैं। अगर सेम नहीं है तो वो जोड़ी चीजें नहीं जा सकती। ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इससे आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। इस पर हम थोड़ा सा एक एग्जांपल से बात करते हैं जो कि हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। उससे पहले हम थोड़ा सा कुछ फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूला निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कैसे आप उसका यूज करके बहुत ही आसानी से किसी भी कांस्टेंट का आप जो है एक डायमेंशन फार्मूला या उसकी फिजिकल यूनिट की आप यूनिट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इन चीजों को यहाँ पे इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उनके यहाँ पे हम डायमेंशन फार्मूला निकाल लेते हैं जो कि आपको लोगों को याद रखना चाहिए, जिससे आपका एग्जाम के अंदर बहुत ही ज्यादा टाइम बच जाता है। जैसे कि जो कि अभी हमारी सबसे पहली कुछ क्वांटिटी है, जैसे कि लेंथ है, मास है, टाइम है और इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर, इनके लिए तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। उसके अलावा जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि जो हमारी सबसे पहले क्वांटिटी जो सिंपल होती है स्पीड, स्पीड के लिए क्या होता, अभी मैंने यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला क्या लिखा था, एल था और क्या था यहाँ पे t-1 था। यहाँ पे जब मैं इस प्रकार से लिखूंगा तो यहाँ पे मैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिख दूंगा, लेकिन यहाँ पे जो चीजें नहीं होती, जैसे कि यहाँ पे m नहीं आ रहा तो मैं m को लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे डायमेंशन बताइए तो वहां पे आपको m लिखना होगा, वरना नहीं लिखना है, ठीक। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। इसके बाद दूसरी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी आ जाती है जो कि बहुत ही जगह आपको इसके यूज देखने को मिलेंगे, जो कि हमारा होता है एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन क्या होता है इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। एक्सीलरेशन जो होता है वो हमारा क्या होता है, स्पीड डिवाइड बाई क्या होता है, टाइम होता है। स्पीड डिवाइड बाई टाइम होता है। और जब भी कभी आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला लिखना हो तो आप हमेशा उसका ऐसा कोई फार्मूला याद करो जिसमें आपको उन चीजों की डायमेंशन फार्मूले पते हो। जैसे कि यहाँ पे आप चाहे तो स्पीड देखेंगे, स्पीड बाई टाइम है, तो स्पीड का डायमेंशन फार्मूला मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल दिया है जो कि LT-1 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, LT-1 लिखेंगे, अर्थात एक्सीलरेशन को अगर हम यहाँ पे A से रिप्रेजेंट करेंगे तो A बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड को अगर हम V से रिप्रेजेंट करते हैं तो स्पीड को यहाँ पे V का ब्रैकेट में लिखेंगे, टाइम को यहाँ पे अगर हम स्मॉल t से लिखते हैं तो इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, V के लिए LT-1 होता है और टाइम के लिए भी क्या होता है, T1 होता है। T1 यहाँ पे हो जाएगा, नीचे है, और यहाँ पे हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ से देखो ये ऊपर अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा, LT-1 और मल्टीप्लाइड में क्या हो जाएगा, T-1। अभी देखो यहाँ पे माइनस, अर्थात यहाँ पे आप चाहे तो देखेंगे T-1 अर्थात यहाँ पे आधार समान है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक फार्मूला भी लिख देता हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। जैसे कि a की पावर m लिखा हो और a की पावर n लिखा हो
तो यहाँ पे हमेशा बनेगा a की पावर m प्लस n, क्योंकि आधार समान है तो घातें यहाँ पे एडअप हो जाती हैं। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका l t माइनस का 2 बन जाएगा, जो कि यहाँ पे आपके एक्सीलरेशन की यहाँ पे डायमेंशन निकल आती है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे हमारी थर्ड नंबर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा एक है जिसको हम कहते हैं फोर्स। फोर्स के लिए क्या फार्मूला होता है इस पे हम बात करते हैं। तो फोर्स के लिए यहाँ पे हम इसको कैपिटल F से लिखेंगे फोर्स को, और फोर्स बराबर क्या होता है हम जानते हैं कि मास इनटू क्या होता है एक्सीलरेशन, सॉरी यहाँ पे क्या होता है एक्सीलरेशन इनटू क्या होता है यहाँ पे मास होता है ma होता है। ठीक, तो यहाँ पे मास क्या हो जाएगा कितना मास अर्थात द्रव्यमान, और इनटू यहाँ पे एक्सीलरेशन अर्थात त्वरण। यहाँ पे अब यहाँ पे आप देखो, अगर अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो मास के लिए मैंने क्या निकाल के रखा था, मास के लिए क्या होता है कैपिटल M होता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एक्सेलरेशन के लिए यहाँ पे आपने अभी देखा क्या है L t माइनस का 2 होता है, तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या है m L t माइनस का 2 बन जाएगा। यहाँ से आपका थर्ड नंबर पे फोर्स की डायमेंशन फार्मूला निकल के आता है। इसका 4 नंबर पे बात करते हैं जो कि हमारा होता है वर्क। वर्क के लिए कैसे निकालते हैं, देखो वर्क के लिए फार्मूला क्या होता है, वर्क को हम जनरली W से लिखते हैं। वर्क बराबर क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम यहाँ पे स्मॉल d से लिख सकते हैं, तो स्मॉल d हो जाएगा। और फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला अभी आपने यहाँ पे देखा क्या होता है m l t माइनस 2 हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे फार्मूला आप डायमेंशन फार्मूले की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है डिस्प्लेसमेंट के लिए कैपिटल L हो जाएगा। ठीक, यहाँ से कैपिटल L, तो यहाँ पे देखेंगे L क्या है आधार समान है, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे घात 2 हो जाएगी mlt2 t माइनस 2 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे ये आपका वर्क के लिए यहाँ पे आपका डायमेंशन फार्मूला जो है निकल के आ जाता है। इसी प्रकार से बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके आप डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। तो ये आपके डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम के अंदर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, किसका डायमेंशन फार्मूला बताया गया है। इसी पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके सिखा दूंगा। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा यहाँ तक आ चुका है। और अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप प्लीज मेरे फेसबुक अकाउंट को फॉलो करें या इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें। वहां पे आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनकी PDF मिल जाएगी जो कि आप वहां पे पढ़ सकते हैं। उस की लिंक भी आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप अकाउंट को मेरे फॉलो कर लेते हैं तो डायरेक्ट वहां पे आपको रेगुलर वीडियो या रेगुलर वहां पे नोट्स आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे भी ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जो बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की सहायता से आप कैसे जो फिजिकल क्वांटिटी की या किसी फिजिकल क्वांटिटी का आप जो ये पता कर सकते हैं कि उसकी डायमेंशन क्या होगी या उसकी यूनिट क्या होगी। तो इसके लिए एक वेल नोन फार्मूला हमारे पास क्या होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे सपोज करो एक ये मास यहाँ पे m1 है, दूसरा मास यहाँ पे आपका ये m2 है। ठीक, अब इनके बीच की अगर डिस्टेंस सपोज करो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी r होगी, तो जो हमारा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो क्या होता है कि इन दोनों मास के गुणनफल के क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है, और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे अगर ये अनुक्रमानुपाती निशान हटा दिया जाए भाई तो यहाँ पे g और यहाँ पे m1 m2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा r² हो जाएगा। ये चीज यहाँ तक बन जाती है। अब इसमें देखो आपको पता है कि इसका डायमेंशन फार्मूला f का भी हमने निकाला, देखो यहाँ पे देख सकते हैं f का है, m का भी पता है, m1 m2 का भी पता है। आप चाहते हैं कि यहाँ पे g का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, g का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, देखो g बराबर आप यहाँ से लिखते हैं तो g यही रहेगा, तो ये r ऊपर चला जाएगा अर्थात f इंटू r क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पे m1 m2 नीचे आ जाएगा, m1 m2 नीचे आ जाएगा। अब यहीं पे आपको क्या करना है, ये सभी चीजें इसके अंदर पुट कर देना है। तो यहाँ पे देखो पुट करेंगे क्या आएगा, यहाँ पे ये चीज जो है इसके अंदर f के जगह पे आप क्या रखेंगे, यहाँ पे आपको पता है m क्या हो जाएगा m l t माइनस का 2 हो जाएगा। r क्या होता है डिस्टेंस के लिए यहाँ पे होता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा l की पावर 2 हो जाएगा। डिवाइड में यहाँ पे m1 m2 दो बार अर्थात m की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से ये इतना बनेगा। अब यहाँ से थोड़ा सा m ऊपर जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1 घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा m की पावर माइनस का 1 बचेगा। l यहाँ पे देखेंगे l क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। t यहाँ पे क्या है माइनस का 2 रहेगा। ये यहाँ से आपका
जी का गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, उसकी यहाँ से आप डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक तो मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात किया कि कैसे आप डायमेंशन फार्मूले का यूज करके, कैसे उस कॉन्सेप्ट का यूज करके यहाँ से निकाल सकते हैं। अब यहीं पे एक बात पूछी जाती है कि आपको यूनिट बताना है, अर्थात अगर आपको यूनिट बताना है किसी फिजिकल क्वांटिटी की, तो आपको उसके लिए सबसे पहले एक फार्मूला लिखना होगा। उस फार्मूले के अंदर जितनी भी चीजों की आपको यूनिट मालूम है उनको लिख देना है, जिसकी नहीं मालूम है उसके बराबर कर देना है, उसकी आ जाएगी। जैसे कि इसी एग्जांपल में समझ सकते हैं कि जैसे अगर इसकी हमें यूनिट पूछा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। मीटर क्यूब हो जाएगा पर किग्रा इंटू सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से इसकी यहाँ पे यूनिट आ जाएगी। तो यहाँ तक तो हमने आज डिटेल से समझ लिया कि डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। इसकी सहायता से आप कैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूले निकाल सकते हैं। और एडवांस लेवल के क्वेश्चन पे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।